आप ये तो जानते होंगे कि समंदर हमारी पूरी ज़मीन का 75% हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ आपको पता होगा कि हमारे इस प्लेनेट में, जिसका नाम है अर्थ, इसमें पानी की तादाद 75% है, जबकि खुश्की सिर्फ 25%। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं इसी समंदर की गहराई में, जहाँ मैं आपको कुछ ऐसी अनोखी चीज़ों के बारे में बताऊँगा जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे मैं आपको बताऊंगा टाइटैनिक जहाज़ के बारे में जो कि डूब चुका है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जिन अनोखी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उनके बारे में आपने आज से पहले अब तक ना सुना होगा ना जाना होगा। उन इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए आखिर तक। तमाम देखने और सुनने वालों को ITPW मालूमाती टीवी में खुशामदीद। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम समंदर के बारे में सिर्फ 5% ही जानते हैं, लेकिन इस 5% में भी साइंसदानों को ऐसी अनोखी चीज़ें मिली हैं कि जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जैसे वो कोई UFO हो, या पूरा का पूरा शहर, या फिर किसी मुल्क की एक बहुत बड़ी फौज। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपनी ज़मीन के इसी समंदर की, जिसमें जाकर आप अक्सर एंजॉय करते हैं, लेकिन आपने आज तक इन अनोखी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा होगा, जिनके राज से कोई पर्दा नहीं उठा सका। सबसे पहले बात करते हैं समंदर से पाए जाने वाले इस कंप्यूटर की, जिसका नाम है एंशिएंट ग्रीक कंप्यूटर। वैसे तो हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर को चार्ल्स बाबेज ने बनाया था, और वो भी सिर्फ आज से 200 साल पहले, और आपके मुताबिक वही दुनिया का पहला कंप्यूटर था। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दुनिया का पहला कंप्यूटर आज से तकरीबन 2000 साल पुराना है। जी हाँ दोस्तों, आपको भी झटका लगा होगा, मुझे भी लगा था। इस कंप्यूटर को एक डाइवर्स की टीम ने यूनानी द्वीप एंटिकाइथेरा के पास एक डूबे हुए जहाज से निकाला था। इस डिवाइस को डिकोडिंग करने में तकरीबन 100 साल लग गए। साइंटिस्ट के मुताबिक इस डिवाइस को सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जैसी चीज़ों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी रिसर्च से ये भी पता चला है इस डिवाइस को प्लैनेट्स और स्टार की स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उसी काम की जो आज नासा कर रहा है। पहले इस कंप्यूटर से यही काम किया जाता था। आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि इस डिवाइस से इतने बड़े बड़े काम कैसे किए जाते थे। अब बात करते हैं समंदर से निकले हुए 60 टन ऑफ सिल्वर की। सन 2011 में डीप ओशन रिसर्च की एक टीम ने एक ब्रिटिश डूबे हुए जहाज से 60 टन से भी ज़्यादा चांदी का ये ख़जाना निकाला, और इसकी कीमत आज के ज़माने में तकरीबन 50 मिलियन के आसपास है। दूसरी वर्ल्ड वार के दौरान जब ब्रिटेन को चांदी की कमी महसूस हुई, हिंदुस्तान से 60 टन के करीब सिल्वर मंगाने का फैसला किया। सन 1941 में ये जहाज़ कोलकाता से आइलैंड की तरफ सफ़र कर रहा था, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही जर्मन ने इस पर हमला कर दिया और ये डूब गया, और जहाज़ के साथ वो 60 टन चांदी भी डूब गया। वैसे तो ये कोई बहुत ज़्यादा अनोखी खोज नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक ये अब तक का समंदर से पाए जाने वाला सबसे कीमती ख़जाना है। क्या आप रोमन मेडिसन के बारे में जानते हैं? इटालियन डाइवर्स की टीम को तस्कनी के ईस्ट कोस्ट के समंदर के नीचे 2000 साल पुराना रोमन जहाज का मलबा मिला। वैसे तो इस जहाज से बहुत सारी अनोखी चीज़ें मिली, लेकिन जो हैरान करने वाली चीज़ थी वो ये थी, इन वेसल्स में बंद रोमन दवाएं जो 2000 सालों से इन वेसल्स में वैसे के वैसे ही मौजूद थीं। रिसर्च के बाद साइंसदानों को पता चला कि ये दवाएं जिंक, पेड़ों की छाल और मोम जैसी कुछ चीज़ों के मिलाप से बनी।
मेडिकल के मुताबिक रोमन इन दवाओं का इस्तेमाल आँखों के इलाज के लिए करते थे, लेकिन सच में ऐसा होता था ये कहा नहीं जा सकता। ये दवाएं पैक होने की वजह से इतने सालों से वैसी की वैसी मौजूद थी। आपने अब तक यूएफओ के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा और साथ ही ये भी सुना होगा कि ये आसमान पर दिखती हैं, लेकिन जिस यूएफओ के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो आसमान पर नहीं बल्कि हमारे इसी समंदर में डूबी हुई है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि साइंसदानों को समंदर की गहराइयों से एलियन यूएफओ जैसी चीज़ मिली और ये बात काफ़ी हैरानकुन थी। एलियंस और यूएफओ में यकीन करने वाले लोग कहते हैं कि ये एक एलियन एयरक्राफ्ट है जिसे एलियंस ने समंदर के नीचे लैंड किया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता। ये स्पेसशिप बाल्टिक सागर की 300 फीट गहराई में मिली और इसे स्वीडिश ओशन टीम ने ढूंढा था। अगर आप हॉलीवुड की साइंस फिक्शन एलियन बेस्ड मूवीज़ देखते हैं तो आपने इस ऑब्जेक्ट को स्टार वार मूवीज़ में भी देखा होगा, क्योंकि समंदर की गहराइयों से मिलने वाला ये ऑब्जेक्ट स्टार वार मूवी के ऑब्जेक्ट से काफ़ी मैच कर रहा है। अगर ध्यान दिया जाए तो ये ऑब्जेक्ट काफ़ी अजीब भी है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की सबसे ख़ास बात यह है कि जब इस ऑब्जेक्ट को ढूंढने वाली टीम इसके पास पहुंची तो उनके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी उन्होंने काम करना छोड़ दिया। और उस टीम के लोगों का कहना है कि जब हम इस चीज़ के पास पहुंचे तो इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकल रही थी, जिसकी वजह से हमारी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बेकार हो गई, यहाँ तक कि हमारा सैटेलाइट फ़ोन भी काम करना छोड़ दिया। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि जब वो टीम 200 फीट मीटर दूर गई तो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फिर से वैसे ही काम करने लग गए जैसे वो पहले कर रहे थे। ये एलियन यूएफओ जैसा दिखने वाला ऑब्जेक्ट 200 फीट चौड़ा और इसकी लंबाई तकरीबन 28 फीट बताई जाती है। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि ये कोई एलियन एयरक्राफ्ट है, लेकिन दावे से नहीं कहा जा सकता कि आखिर ये चीज़ है क्या। अब बात करते हैं अपोलो 11 रॉकेट इंजन की। अब आप सोच रहे होंगे समंदर के अंदर अपोलो 11 रॉकेट इंजन कहाँ से आ गया। तो दोस्तों, आज से तकरीबन 50 साल पहले अंजाम दिए गए चांद के मिशन में, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उसी मिशन की जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, जिसमें इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा था। ये मिशन जिस रॉकेट के ज़रिए किया गया था उस रॉकेट के इंजन को डाइवर्स ढूंढने में कामयाब हो गए हैं और इसके मलबे को समंदर से बाहर निकाला जा चुका है। और इस रिसर्च का पूरा क्रेडिट जाता है दुनिया के एक अमीर इंसान जेफ बेजोस को जिनका सपना था कि इस रॉकेट के इंजन को ढूंढ निकाला जाए और इसे फ्लोरिडा की समंदर की गहराइयों में ढूंढा गया। बेजोस ने अपने एक ट्वीट में बताया कि वी फाउंड वेरी मच, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस इंजन का ओरिजिनल सीरियल नंबर मिसिंग है। अब इससे ये कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि जिस रॉकेट का इंजन समंदर की गहराइयों से मिला है वो अपोलो 11 का ही है या फिर किसी और रॉकेट का। अगर आप नहीं जानते तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी स्पेस मिशन किया जाता है तो उसके लिए एक रॉकेट चाहिए होता है जो उस स्पेस मिशन को करने में काफ़ी ज़रूरी होता है। रॉकेट के बिना कोई भी स्पेस मिशन नहीं किया जा सकता। अपोलो 11 भी एक रॉकेट के ज़रिए ही किया गया था और उस रॉकेट को धक्का लगाने के लिए एक इंजन चाहिए होता है जो रॉकेट को धक्का लगाने के बाद वापस ज़मीन पर गिर जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।